दोस्तों पानी की मोटर चला दी है थोड़ी देर के लिए, और ये पानी साफ हो जाए इसके लिए। गिर वाकई में होती तो बहुत सुंदर है दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 27 जुलाई और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास और सारी गायों को मैंने बाहर खोल दिया है, तो सब बढ़िया आराम से बाहर टहल रही हैं। आज मुझे कुछ भी लेके नहीं आना है, सारी चीज़ें हैं पर्याप्त रखी हुई, लेकिन फिर भी मैं एक बार आऊँगा क्योंकि इनको सुबह खोलना ज़रूरी है। जो इनका रूटीन बन गया है वो रूटीन को मेंटेन करेंगे ताकि इनको रोज़ खुलने की आदत रहे और यहीं टहलती रहेंगी। और वही 10 बजे के आसपास आऊँगा मैं, इनको बांध दूँगा, फिर उसके बाद पानी वानी पिला के और फिर ये आराम से रेस्ट करेंगी। तो सुबह सानी वानी सारा काम हो गया है। 5 बजे सुबह आए थे, बारिश बिल्कुल भी हो नहीं रही थी, मौसम एकदम हो रखा था बेहतरीन वाला। ऐसा लग रहा था कि मतलब हल्की हल्की फुहार चल रही थी पानी की, ना वो तकलीफ़ देती है ना उससे भीगते हैं और ठंडक माहौल में रहती है। और जब वो हल्की हल्की फुहार लगती है ना चेहरे पे, तो उससे दोस्तों मज़े ही आता है। तो सुबह सुबह दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अभी 8 बज रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि 8 बज रहे हैं सुबह के। वही 6 बजे के आसपास का माहौल हो रखा है। बहुत ही अच्छी हरियाली है और बहुत ही शुद्ध हवा है, शुद्ध हवा सुबह सुबह की। तो बहुत ही सुंदर माहौल है दोस्तों। और वो जो बछड़ा आप देखते हैं कि लाल वाला, वो यहाँ आ जाता है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ कहीं पीछे घूम रहा है। रात को भी वो कहीं से घूम के ऐसा इस तरफ आ गया था और रात भर यहीं कहीं टहलता रहा और अभी सुबह से आने का यहाँ से प्रयास कर रहा था। यहाँ से पहले गाय चढ़ जाती थी, लेकिन अब चढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि वो तार लगा दिया है, तो वो यहीं टहल रहा है और अभी चला गया इस तरफ। और अंदर से हमारी राधिका और नैना जो अंदर बंधी हुई है, वो लोग चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ को बुला रही हैं। दोस्तों इन दोनों को इस वक्त हरे चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर इनको हरा चारा अभी इस वक्त मिलता तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती। वैसे ग्रोथ ठीक है, हम फीड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, साथ में मिनरल मिक्सचर वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन और स्पीड पकड़ते अगर हरा चारा इनको मिलता तो इस वक्त इनको मिलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो वो नहीं मिल पा रहा है, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी समस्या है दोस्तों। हरे चारे की आप जानते हैं दिक्कत है। अगर इनको खोलता हूँ तो इनके मुँह बांध के खोलना पड़ता है, वरना ये अपनी माँ के दूध पियेंगी। और मुँह बांध के खोल भी दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर वो टहलती रहेंगी, चर पाएंगी नहीं। तो ये दिक्कत है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल अंदर सुबह साफ़ सफाई सारी कर दी थी। अभी गायों को निकालने से पहले थोड़ी बहुत पेशाब वगैरह कर दी है, धुआं वगैरह कर दिया था, तो मक्खियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों गायों ने बढ़िया तरीके से खा लिया है। सिर्फ नंदनी का थोड़ा सा बचा हुआ है, लाली का हल्कुल हल्का सा बचा हुआ है, डेजी ने पूरा ख़त्म कर दिया है, डिज्नी ने पूरा साफ़ कर दिया है। यहाँ पर कपिला का और लक्ष्मी का थोड़ा सा है, वहाँ पर थोड़ा सा शीतल का है। और इन लोगों के में कितना बाकी है, इनका भी लगभग ख़त्म ही है, थोड़ा सा बचा हुआ है। मंगल की तरफ का थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसको खिसका के इस तरफ कर दूंगा, ये खाती रहेंगी। और जब से खुलने लगी है सुबह सुबह, तो इनको पता है कि अभी हमें खुलना है, तो उससे पहले ये सारा अपना खा के ख़त्म कर देती है। बड़ी स्पीड में खाती हैं और बहुत अच्छी बात है इस तरीके से खा रही हैं, क्योंकि पहले मैं परेशान रहता था कि गाय खाती नहीं है, रखा रहता था, क्योंकि चलती फिरती नहीं थी। थोड़ी बहुत वॉक वगैरह होती है पशुओं की, तो उनके हाथ पैर भी बढ़िया रहते हैं और भूख भी लगती है। तो आजकल बढ़िया खा रही हैं और आने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। कितना राधिका चिल्ला रही है, लेकिन डेजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो अभी इसका खुलने का टाइम है। तो बढ़िया बात है। और आज मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ पर कुछ आने का वापस, क्योंकि चोकर भी रखा हुआ है अभी फ़िलहाल शाम के लिए, सुबह के लिए हो जाएगा, थोड़ा शाम के लिए बचा हुआ है ये, और खली वगैरह भिगो दी है, सब है। अभी मुझे फ़िलहाल कुछ लेके नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आऊँगा, क्योंकि इनकी जो आदत बन चुकी है सुबह खुलने की, उस आदत को मेंटेन करना है, रोज़ खोलना है। और सिर्फ इनको बांधने के लिए एक बार आऊँगा, ताकि 2-3 घंटे घूम लें और आके मैं इनको बांध दूँ 10 बजे के आसपास। तो इसलिए मैं एक चक्कर लगाऊँगा ज़रूर। और मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप जानते हैं कि मेरा मन यहाँ से जाने का होता नहीं है, वो तो बात है कि भाई घर है, जाना पड़ेगा, वहाँ जाके अपने जो दूध वगैरह देना है वो सारा कुछ काम होता है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ आऊँगा ही। तो 10 बजे के आसपास आऊँगा फिर से, तब तक ये लोग थोड़ा टहल वहल लेंगी। और मौसम खुला हुआ है, बिल्कुल बारिश वगैरह नहीं हो रही है, नाला भी बिल्कुल कम ही बह रहा है अभी फ़िलहाल। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से बहता है जब बारिश होती है। तो आप देखिए अभी फ़िलहाल कल से बारिश नहीं हुई, रात को हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन अभी फ़िलहाल जो उसकी गति है वो इस तरीके से। ये देखिए आवाज़ तो कल सुनाई देती रहती है। और यहाँ पर देखिए पूरा सूखा पड़ा हुआ है बगल से, सिर्फ साइड से बह रहा पानी।
और दोस्तों ये गोबर मैं यहाँ पर डालता हूँ, तो इससे काफ़ी सारी, जब भी मैं गोबर डालने आता हूँ यहाँ देखता हूँ कि बहुत सी चिड़िया, गिलहरियाँ और इसके ऊपर कुछ ना कुछ दाने वाने ढूंढ के खाती रहती हैं। तो ये चीज़ देखिएगा दोस्तों, जब मैं घर पे था अपने, तब वहाँ पर भी बहुत सारी, पहले गौरैया जो चिड़िया होती है वो हमारे यहाँ बहुत कम थी, लेकिन जब मेरी गाय आ गई तो धीरे धीरे करके गौरैयों का पूरा झुंड मेरे वो सामने वाले बेर के पेड़ के ऊपर बसेरा करने लगा था। और सिर्फ गोबर के अंदर जो दाना वगैरह होता है उसको खाने के लिए चिड़िया वगैरह आती हैं, बहुत सारी गिलहरियाँ आती हैं। तो वहाँ पर मेरे घर के पास गिलहरियों की संख्या और गौरैयों की, चिड़ियों की संख्या सब बहुत बढ़ गई थी। और जब यहाँ तो वैसे ही काफ़ी प्राकृतिक सुंदरता है और जीव जंतु बहुत सारे हैं, लेकिन ये गोबर डलने से यहाँ पर मुझे सुबह सुबह को देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे, बहुत सी वैरायटी की चिड़िया यहाँ गोबर के ऊपर दाना ढूंढने आती हैं। तो इस तरीके से डलता रहेगा तो यहाँ पर देखिएगा इस पेड़ के ऊपर खूब सारी चिड़ियों का, पंछियों का, गिलहरियों का एक अलग से बसेरा हो जाएगा और आपको बहुत सी मतलब यहाँ पर पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। तो ये है दोस्तों पशुपालन का असर, कि जहाँ पर गाय रहती हैं वहाँ पर प्रकृति अपने आप बढ़ती जाती है। आप जहाँ गोबर डालेंगे वहाँ पर हरियाली अलग से होने लगेगी, चाहे वो कैसी बंजर जगह हो। जहाँ गोबर गायों का पड़ता है वहाँ पर अपने आप, क्योंकि वहाँ से गोबर से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, तो खाद, वनस्पति सब कुछ मतलब बढ़ती रहती है। और ऐसे ही पशु पक्षी मतलब अन्य चिड़िया वगैरह, इनकी संख्या ही बढ़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों समय है घर जाने का, काफ़ी लेट हो गया। आज आया लोगों की छुट्टी है, इसलिए हम लोग इतनी देर तक यहाँ पर हैं और ये बढ़िया यहाँ पर चल रही हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपको 10 बजे के आसपास। जैसे ही दोस्तों मेरी गायों को खुलते देखा तो ये बछड़ा भी गोल घूम के वहाँ से जहाँ फंसा हुआ था घूम के इस तरफ आ गया। अब ये इन्हीं के साथ रहेगा, मंगल के साथ रहेगा दिन भर। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी मंगल को चाट रही है। इन लोगों को आजकल टाइम नहीं मिलता आपस में, क्योंकि मंगल अलग बनता है और लक्ष्मी अलग बनती है। पहले दोनों साथ में रहा करते थे, तो जब मौका मिला है बाहर निकलने के बाद तो दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो आजकल यार, तुम अलग ही बन रहे हो तुम ये बातचीत चल रही है दोनों में। लक्ष्मी बहुत जल्दी हीट पे आएगी दोस्तों, मुश्किल से मुश्किल 2 महीने हैं, 2 महीने के अंदर अंदर ये ज्ञाबिन हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी जो शीतल है, डिज्नी है और डेजी है, ये इस मकान के पीछे चले गए वो लोग अलग से। बाकी लाली अपनी बछिया के साथ ही रहेगी, ये कहीं नहीं चरने जाएंगी, कहीं नहीं चरेंगी, ज़मीन में घास में मुँह ही नहीं मारेंगी। ये दोनों माँ बेटी साथ में खड़ी रहेंगी बस। और यहाँ पर इन दोनों को देख ही लीजिए आप, क्या बात चल रही है, हैं? ये देखो नंदनी जा रही है, नंदनी के पीछे लाली भी जा रही है। ये खेत में घुसने की कोशिश कर रही है, देखो। लक्ष्मी के पीछे चली ये भी, लक्ष्मी चली अब कपिला इनके पीछे, सब वहीं जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये रीत तो खंबा हिला रहा है, ये बांस हिला रहा है अभी पूरा तार। ये देखिए आप, ये बांस में रगड़ रगड़ के तार तोड़ेगा लगता है। चल दिया दोस्तों, इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास और मैं घर से दूध दे के आ चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरी गाय सारी मेरे सामने है। ये देखिए यहाँ पर ग्राउंड में सभी दिखाई दे रही होंगी आपको, लाली, कपिला, नंदनी, डिज्नी, डेजी, और उसके आगे है हमारी शीतल, वहाँ पर है लक्ष्मी और उसके बगल में मंगल। तो सभी लोग यहाँ पर हैं, आराम से खड़े हुए धूप में, थोड़ा बहुत चल रहे हैं यहाँ पे। और अब देखिए मैं इनको बुलाता हूँ, इनको अभी पता लगा नहीं है शायद कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ये किया नहीं है कि वो लोग मेरे आने पे ऐसे प्रतिक्रिया क्या देते हैं, क्या करते हैं वो, जब उनको पता लगता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। क्योंकि मैं यहाँ शांत बैठा रहता हूँ, हल्ला नहीं करता हूँ, वरना वो यहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे खड़े रहने से वो मेरे पास आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। लाले, डेजी, डिज्नी, देखिए सब आवाज देने लगी। लक्ष्मी, मंगल, देखिए मंगल ने आवाज दी। तो सबको बुलाता हूं मैं, देखते आते कि नहीं। आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ लाले, आ जा। कुछ नहीं आता। जय श्री राम। सबको पता लग गया है कि अब मैं आ गया हूँ, तो बंधेंगी सब। थोड़ी देर हूँ मैं यहाँ पे, जब तक ये थोड़ा और टहल लें। जब ये मेरे पास आ जाएंगी कि चलो भाई, तो यहाँ वहाँ भागने लग जाएंगी, तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई उनको अंदर ही करना है। तो चलिए रुका हूँ अभी फ़िलहाल, थोड़ी देर इनको ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। अब अपने गेट के पास जाएंगी। अब कोई भी यहाँ पर नहीं है। देखिए उनको पता लग गया है कि अब मैं आ गया हूँ, तो भाई चले अंदर खुद से। वो देखिए सारे के सारे लाइन लगा के, यहाँ कोई भी नहीं बचा। तो अब मुझे भी चलना चाहिए, जाता हूँ, बांधता हूँ सबको। दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैंने अपनी गायों को अंदर बांध दिया है। काफ़ी देर होगी बांधे हुए, और पानी वानी भी इन्होंने पी लिया है। लाली तो बैठ भी गई है। और दोस्तों आपने देखा कि कल जो मोटर में पानी पीला आ रहा था, तो उसको थोड़ी देर चला के छोड़ दिया है। देखते हैं क्या होता है। पानी अगर साफ़ आता रहेगा, अभी तो पानी साफ़ आ रहा था अभी तक, तो अभी भी पानी साफ़ ही आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप, बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है। और यही बिल्कुल पीला पानी आ रहा था कल। तो थोड़ी देर मोटर को चला के छोड़ दिया कि इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह हो तो वो सारी निकल जाए, ताकि शाम को जब हम चलाएं तो पानी साफ़ मिले। तो मैं सोचा इस पानी को वेस्ट करने की जगह हम थोड़ा गाड़ी धो लेते हैं। तो मैं गाड़ी पे मार दे रहा हूँ, और बढ़िया प्रेशर से पानी आ रहा है अभी तो, और साफ़ ही पानी आ रहा है दोस्तों। बड़ा दिक्कत का काम हो जाता अगर इसी तरह से गंदा पानी आता, क्योंकि गायों को भी पिलाना है और हम लोगों को भी पीने के लिए यूज़ करना है। तो ये पानी साफ़ आता रहे इसी तरीके से तो बढ़िया है। अभी अभी बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से जो पानी की जो बोर की झिरें हैं वो खुल चुकी है, और उसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आ रही है। तो ये आती रहेगी। और ये टंकी अभी तक इसलिए नहीं भरी है क्योंकि मैंने यहाँ से इसको खोल रखा है, क्योंकि दोस्तों अभी फ़िलहाल मेरी गाय इससे पानी पीती नहीं है। लगभग मौसम बारिश का ही बना रहता है, तो गाय कम पानी पीती हैं, और सुबह मैं पानी इनको पिला ही देता हूँ। तो इस टंकी का पानी पीती नहीं है, और अगर इसको भर के रखूँगा तो इसके अंदर मच्छर वगैरह पनप जाएंगे, तो इसलिए इसको खाली रखता हूँ, और ये सूखी पड़ी रहती है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों लगभग हो चुका है काफ़ी टाइम, और ये पानी सारा नाले में जा रहा है। दोस्तों अब फ़िलहाल बंद कर देता हूँ मोटर, और घर चलने का समय है। तो मैंने थोड़ी बहुत गाड़ी भी धो ली है, ऐसे ही पानी मार दिया है, थोड़ी साफ़ भी हुई है। और अब मैं घर जाने की तैयारी करता हूँ दोस्तों। ये 2 गिर गाय घूम रही हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं चल रही हैं। एक ये रही और एक ये रही। गिर वाकई में होती तो बहुत सुंदर है दोस्तों। देखिए कितनी बेहतरीन कदकाठी है, बहुत ही शानदार। तो चलिए एक सामने से है ये रही। ये थोड़ी सी वीक है उससे, कमज़ोर तो हालांकि वो भी है, लेकिन ये वाली उससे थोड़ी वीक है ज़्यादा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। स्ट्रक्चर तो बहुत तगड़ा है दोस्तों गिर गाय का, वाकई में देखने में बहुत सुंदर होती है। अगर बढ़िया तरीके से इसकी परवरिश की जाए, बेहतरीन मतलब शुरू से एक बछिया तैयार की जाए गिर गाय की, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही गज़ब की दिखेगी। वो बहुत गज़ब, बहुत सुंदर गाय होती है दोस्तों गिर, वाकई में। इस वाली का मुंह देखिए, कान देखिए, कान। माथा जो है वो बिल्कुल उल्टे तवे की तरह है, और सींग जो है वो पीछे की तरफ घूमे हुए हैं। माथे की जो बनावट है, छोटा चेहरा है, और कान जो है बिल्कुल लटक के आपस में जुड़ रहे हैं नीचे से, बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन कान है। देखिए देखिए। बस दोस्तों ब्रीड में प्योर नहीं है, थोड़ा हम्प बहुत छोटा है, थोड़ा हम्प और बड़ा होना चाहिए था। तो पूरे कैरेक्टर्स हैं ब्रीड के दोस्तों इसमें। दोस्तों ये किसी डेयरी की गाय नहीं है, ये ऐसे ही किसी ने अपने घर पर पाल रखी है, जो इनके साथ 2-3 भैंसें भी घूमती हैं। तो ये मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन यहाँ मैंने इनको घूमते हुए देखा है। और किसी डेयरी की नहीं है, ये सिर्फ किसी ने घर पे इस्तेमाल के लिए रखी हुई है। जो देसी गाय का दूध पसंद करते हैं वो मतलब इस तरह की गाय रखना पसंद करते हैं। गिर हो गई, और दूसरी जैसे साहिवाल हो गई, थार पारकर हो गई। तो जो लोग घर पे इस्तेमाल के लिए रखना चाहते तो वो रख सकते हैं, अच्छी ब्रीड है। देखिए अभी फ़िलहाल चरने के लिए काफ़ी कुछ है, बहुत जगह है।
पर ये भी देखो रोड के किनारे की घास चर रही है, वहाँ नहीं जा रही, पीछे जहाँ चरने के लिए जगह है। दोस्तों इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और मेरा काम सारा कंप्लीट हो चुका है। शाम को 5 बजे यहाँ पर आया था और सारा काम वगैरह किया। बारिश हुई है शाम को, दिन भर तो बारिश नहीं हुई, मौसम खुला रहा, लेकिन शाम को बारिश हुई है, अच्छी खासी बारिश हुई है। और आज जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं उसी वक्त बारिश स्टार्ट होती है और उसी वक्त मैं मंगल को अंदर बांध देता हूँ। मतलब बारिश होना शुरू ही होती है और हम यहाँ पहुँचते हैं और मंगल को अंदर बांध देते हैं, तो रोज़ ये भीगने से बच जाता है टाइम से। और सानी वगैरह सारी गायों ने खा ली है और सब आराम से रेस्ट करेंगी, बैठेंगी। और वो जो लाल वाला बछड़ा है वो यहीं पर है, अभी भी बाहर खड़ा होगा, देखिए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये लाल बछड़ा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं मजबूरी, और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। यहाँ बारिश में बाहर बैठा हुआ है, देख के अच्छा भी नहीं लगता है और कुछ हम कर भी नहीं सकते। और अगर मैं इसको भगाऊँ ना यहाँ से तो ये अंदर घुसने की पूरी कोशिश करेगा। पहले तो शांत बैठेगा, धीरे धीरे करके अंदर आने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद मैं दिन भर परेशान रहूँगा, फिर ये जाने वाला नहीं है। और वैसे भी अब कहीं जाने वाला नहीं है लगता है ये, लेकिन ये आगे चल के समस्या खड़ी करेगा दोस्तों। और मंगल का अच्छा दोस्त है, तो मंगल के इंतज़ार में बैठेगा यहीं पर, मुझे लगता है रात भर। मुझे भी दिखाओ। और दोस्तों एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जय जी, उनका कमेंट आया था कि आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं अगर आप अच्छा फावड़ा यूज़ करें। उससे एक ट्रॉली ले लीजिए, सारा गोबर उसमें डालिए, तो उससे आपका टाइम बचेगा। और मंथली 200-300 रुपये सेव कीजिए, तो उससे आप कोई भी चीज़ें ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सुझाव है जय जी आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करूँगा आपकी इस बात को मैं ध्यान में रखूँ। और फावड़ा मुझे लेना है वैसे, तो मैं ले लूँगा अगले महीने। और ट्रॉली के लिए भी थोड़ा टाइम है, ट्रॉली बनवानी पड़ेगी, मिलेगी कहीं तो ले लूँगा। तो अच्छा लगा मुझे आपका सुझाव, उसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों जो गिर गाय मैंने आपको दिखाई थी आज दिन में, तो वो आप लोगों को कैसी लगी? इतनी सुंदर गाय दोस्तों, गिर गाय मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ये वाली गिर गाय थी ना, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये थोड़ी बड़ी सी है ज़्यादा, उसका मुझे लुक बहुत अच्छा लगा। एकदम आजकल गिर गायों में फैशन चल रहा है ज़्यादा ही, मतलब ट्रेंडिंग में है गिर गायों का छोटा मुंह। जितने लंबे मुंह वाली गिर गाय होती है उनको कम पसंद किया जाता है आजकल, और ब्रीडिंग करके छोटे मुंह की गिर गाय ज़्यादातर लोग डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो उसका मुंह थोड़ा छोटा ही है और बहुत ही शानदार। दोस्तों आज जो गिर गाय मैंने देखी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे तो गिर गाय मुझे साहिवाल से उतनी ज़्यादा पसंद, साहिवाल मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन जिनकी वो गाय है शायद उन्होंने उनको ज़्यादा केयर नहीं कर रहे हैं वो, वरना उनकी हालत ऐसी नहीं होती। और अगर वो बढ़िया तरीके से फीडिंग करें और अच्छी सेहत का ध्यान रखें उनका, और अच्छी सेवा करें, तो वो गिर गाय बहुत अच्छा दूध दे सकती है। मुझे बहुत ही सुंदर लगी और कान बिल्कुल बेहतरीन। तो उसको देख के मुझे लगा कि यार हमें भी गिर गाय लानी चाहिए। और लानी मतलब मैं कहीं से लेके नहीं आऊँगा, हमारी लक्ष्मी में अगर हिट पे आएगी तो मैं इसको गिर का ही सीमेंट डलवाऊँगा, ताकि इससे जो बछिया है वो, क्योंकि इसके अंदर गिर की कुछ अंश है, तो आने वाले समय में इससे जो बछिया आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी गिर की। तो मैं गिर लूँगा ज़रूर और अपने घर से तैयार करूँगा, लक्ष्मी से स्टार्ट करूँगा गिर के ऊपर काम करना। तो मुझे बहुत सुंदर लगी। और आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके। और आज बादल बहुत ज़्यादा है और आयास वहाँ पे शीतल को प्यार कर रहा है। आयास को देख लीजिए थोड़ा आप लोग। हाँ आयास कुछ बोलोगे शीतल के बारे में? बोलोगे? इसको इतनी चोट लगी है, लगी थी पैर में लगी, पैर में लगी थी, वो ठीक हो गई। वहाँ लगी थी पैर में, वो रही चोट, वो ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। और इसकी चाल एकदम तो दोस्तों शीतल की ग्रोथ अच्छी हो रही है। पहले थोड़ी वाकई में कमज़ोर दिखती थी, लेकिन अब अच्छी दिख रही है और बढ़िया खा भी रही है। और अडर भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। पहले ऐसे दिखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे हल्की हल्की लटकने लगी है अडर की जो लेवटी है वो। और अब लगभग ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे इसके अडर की। तो दोस्तों समय होता जा रहा है काफ़ी, बारिश का आज बहुत ज़्यादा आसार दिख रहे हैं। बाहर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा घने बादल छाए हुए हैं, तो बारिश होगी। और 9:30 बजने को आया है, तो हम लोग अब घर की तरफ निकलेंगे। चले होती आंखों में नींद आपको साफ नज़र आएगी। दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और जो गिर गाय मैंने आपको दिखाई उनके ऊपर ज़रूर थोड़ा कुछ बताइएगा मुझे, आपको कैसी लगी वो गिर गाय। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखें दोस्तों।